आर्मी में बनना है, आर्मी में लगना है, देश की रक्षा करना है। कि भाई साहब, जीवन में 400 रुपए कमाने से जीवन नहीं गुजरता। आप इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। मेरा नाम शशांक ढिंडोतिया है उर्फ सेंकी। मैं यहाँ पर 2016 में आया हुआ था। ग्वालियर में ITM यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, बीटेक किया हुआ है। मैं एक झुग्गर झोंपड़ी में गया हुआ था, तो वहाँ पर कई बच्चे अशिक्षित थे। तो मैंने देखा कि इन बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। घूम रहा था बिल्ला नगर स्टेशन पर, तो मैंने कई बच्चे देखे, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था, मतलब कुछ शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझ रहा था, शिक्षा के बारे में कुछ जानते नहीं था। तो कई मजदूरों से मैंने बात किया कि भाई साहब, आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं क्या? तो उनका जवाब था कि भाई साहब, भैया हम पढ़ लिख कर इन बच्चों का क्या करेंगे, हम तो 400 रुपये रोज कमाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि भाई साहब, जीवन में 400 रुपये कमाने से जीवन नहीं गुजरता। आप इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। उन्होंने बोला कि कैसे बना सकते हैं भाई साहब? मैंने कहा कि आपको सरकारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी सुविधा होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, और बच्चों को अगर कुछ पढ़ने की जरूरत है तो वो मैं पढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया, हम पे तो कोई कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। मैंने उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो मैं सारा कर दूंगा। कि तो आप कहाँ पे पढ़ाओगे? तो मैंने कहा कि मैं इसी ट्रैक पे बिल्ला नगर स्टेशन पे 4 से 5 पढ़ाने का काम चालू कर रहा हूँ। कि कब से? कि 2-3 दिन में कर रहा हूँ। तो ठीक है, हम बच्चों को भेज दिया करेंगे। क्या नाम है? आतिफ खान। तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा। और क्या काम करते हो? गमले बनाते हैं। और तुम क्या काम करते हो? मैं तो गैरेज में जाता हूँ। गैरेज में जाते हो? गैरेज में क्या काम करते हो? कार बनाता हूँ। कार कौन कौन सी कार बना लेते हो? 4 सी। एक बच्चा आना चालू हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, तो ऐसे ऐसे बच्चे बढ़ते गए। पहले कॉपियों पे पढ़ाता था, तो मेरे को कि ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो फिर मैंने काठ का बोर्ड बनाया, उस पर चौक से पढ़ाना चालू किया। ऐसे बच्चे बढ़ते गए। तो यहाँ पे कई सज्जन लोग आया करते थे, वो बोलते थे कि बेटा तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? अब यार कोई घटना घट गई, रेलवे ट्रैक पे चला गया तो तुम पे नाम आएगा। मैंने बोला कि हाँ, बात तो सही है कि यार कोई घटना घट गई तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो एक बाले सिंह जी हैं रेलवे में, बिल्ला नगर स्टेशन प्रबंधक, उनसे मैंने बात किया कि साहब, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन बच्चों के लिए ये क्वार्टर कंडम डला हुआ है कई दिनों से, इस क्वार्टर में थोड़ा मेरे को जगह दे दीजिए पढ़ाने के लिए। तो बाले सिंह जी ने कहा कि बेटा आप चिंता मत करिए, आप कल से ही पढ़ाना चालू कर दो। तो फिर मैंने 2019 में यहाँ पे पढ़ाना चालू किया इस ट्रैक पे ही। फिर 2020 में यहाँ आ गए बच्चे। 40 बच्चों की स्ट्रेंथ थी बच्चों की। कुछ झोपड़ियां थी, इन झोपड़ियों का क्या रहता है, 15 महीने आज इस ट्रैक पे तो 15 महीने कई इस ट्रैक पे। तो मेरा उनको क्या बताना था कि इनको भविष्य में कोई पागल ना बना सके। गुणा भाग सब्ट्रैक्ट माइनस, जीवन में मतलब हिसाब करना, कि कोई इनको कोई पागल ना बना सके। फिर मैंने आसपास के बच्चों को तलाशा कि कौन नीडी बच्चे हैं, किसको क्या जरूरत है। तो किसी की माँ नहीं है, किसी के घर में पैसा नहीं है, किसी के घर में पढ़ने का संसाधन नहीं है। तो फिर लोगों ने बोला कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे और यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो फिर बच्चे रोज पढ़ने आते हैं समय से और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके भविष्य के लिए जो मेरी तरफ से बनेगा वो मैं इनको 100% देने को तैयार हूँ। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि ये बिल्ला नगर पे ये क्वार्टर डला हुआ है कि अभी बच्चों को पढ़ने की फीलिंग नहीं आती, कि उनको लगता नहीं है कि हम वैसे ही पढ़ रहे हैं। इसको डिजिटलाइजेशन करने का प्लान है। यहाँ पर एक LCD लगाने का प्लान है। इस LCD में मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। मैं एक ऐप जनरेट करूंगा, उसमें सारे बच्चों के नोट्स वगैरह होते हैं वो डाल दिया करूंगा और उसमें अपलोड कर दिया करूंगा। बच्चे आया करेंगे, पहले इनको कंप्यूटर सिखाऊंगा कि कंप्यूटर कैसे जनरेट करते हैं, उससे वो क्लिक किया करते हैं और पढ़ते जाया करेंगे। तो इसलिए मेरा लोड कम होगा और बच्चे भी
कैचिंग पावर बच्चों की अच्छी है और जल्दी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज का भविष्य है वो बच्चों को कंप्यूटर सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह सब जगह ऑनलाइन होता जा रहा है। जब तक बच्चे कंप्यूटर पे ध्यान नहीं देंगे तो पेपर सिस्टम बहुत खत्म होता जा रहा है। इसलिए मेरा ये भी प्लान है कि शहर में ऐसी कई पाठशाला जनरेट करूं मैं जहाँ पर नीड हो, जरूरत हो बच्चों को, मतलब पढ़ने की ललक हो। और एक प्लान भी मैंने जनरेट किया है, मैं एक टेस्ट लेता हूं बच्चों का 1 मंथ में। जो बच्चा अच्छा करेगा उसमें से बच्चे हम छांटेंगे, उनको आगे मॉड्यूल देंगे। जो IIT की प्रिपरेशन करना चाहेगा, PSC में जाना चाहेगा, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा, उस हिसाब से बैच जनरेट करना चाहेंगे। बस मेरी यही इन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करें, मेरा तो साथ में नाम रोशन होएगा ही, और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। मेरी यही कामना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!